जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो के भाग 2 में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे संथालों में प्रचलित विवाहों के बारे में कि कितने प्रकार के विवाह और कैसे संपन्न होते हैं और किस किस प्रकार के विवाह होते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप हमारे चैनल पहली बार है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कैसे विवाह संपन्न होते हैं। संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है तथा इसके मध्य समगोत्र विवाह निषिद्ध होता है, अर्थात समान गोत्रों के साथ विवाह संपन्न नहीं होते हैं। कहने का मतलब यदि वर मरांडी है तो वधू मरांडी नहीं होंगे, यदि वर हसदा है तो वधू हसदा नहीं होंगे, यदि वधू सोरेन है तो वर सोरेन नहीं होंगे, अर्थात एक समान गोत्र के साथ विवाह संपन्न नहीं होते हैं। यही अलग अलग के साथ हो जाएंगे। यदि मरांडी है तो हसदा के साथ हो जाएंगे, हसदा है तो मरांडी के साथ हो जाएंगे, सोरेन है तो हसदा के साथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार के यहाँ विवाह प्रचलित हैं, पर समगोत्र विवाह संपन्न नहीं होते हैं। दूसरी ओर देखी जाए तो संथाल जनजातियों में बाल विवाह की प्रथा प्रचलन नहीं है तथा संथाल जनजातियों में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। संथाली भाषा में विवाहों को वापला भी कहा जाता है। यदि हम विवाहों के प्रकार की बात करें तो कुछ इस तरह से किरिंग वापला, मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होना, अर्थात माता पिता के राजी मंदी खुशी से जो विवाह संपन्न होते हैं उसे किरिंग वापला कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है गोल्टाई वापला, अर्थात वर वधू एक जगह पे स्थित होते बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर अपने मनपसंद के द्वारा वर तथा वधू का चुनाव किया जाता है। तीसरी यदि बात की जाए तो टुनकी दिलीप वापला, गरीब परिवारों में प्रचलित कन्या को वर के घर में लाकर सिंदूरदान करने की विवाह का रस्म होता है, अर्थात जो परिवार गरीब है, जो विवाह करने में अक्षम है अपने घरों से, तो उसे वर के घर में लाकर कन्याओं का सिंदूरदान किया जाता है। इसे टुनकी दिलीप वापला कहते हैं। यदि हम नंबर 4 की बात करें तो धरनी जमाई वापला, विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनकर कन्याओं के घर में रहना पड़ता है, जिसे धरनी जमाई वापला कहते हैं। और यदि हम नंबर 5 पे आए तो अबगीर वापला, अर्थात लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह तय होना, इसे ही अबगीर वापला कहते हैं। और इस तरह से हम नंबर 6 पे आते हैं तो आता है इतूद वापला, अर्थात पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी भी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर लेना, बाद में उसे घर वालों की सहमति दी जाती है, इसे ही इतूद वापला कहते हैं। और इस तरह से हम नंबर 7 पे आए तो निर्मोलक वापला, लड़की द्वारा हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह तय होना, विवाह संपन्न हो जाना, यही है निर्मोलक वापला। और इस तरह से नंबर 8 पे आए तो हमें बहादुर वापला मिलेंगे, अर्थात बहादुर वापला में लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह, इसे ही बहादुर वापला कहते हैं। नंबर 9 पे दोस्तों राजा राजी वापला आता है, जो कि गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह संपन्न होते हैं। यदि गांव में किसी से प्रेम हो जाए तो गांव वाले की राजी मंदी से जो विवाह संपन्न होते हैं उसे ही राजा राजी वापला कहते हैं, अर्थात विवाह कहते हैं। और नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों किरिंग जवाई वापला, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का जो विवाह संपन्न होता है उसे किरिंग जवाई वापला कहते हैं, अर्थात यदि लड़की शादी से पहले गर्भ धारण कर ले तो उसे इच्छुक व्यक्ति के साथ शादी संपन्न कराया जाता है, इसे किरिंग जवाई वापला कहते हैं। और इस तरह से हम नंबर 11 पे पहुंचते हैं दोस्तों, और यहाँ हमें मिलेंगे सागा वापला। सागा वापला विधवा या फिर तलाकशुदा स्त्री का विधुर या परित्यागी पुरुष से विवाह जो संपन्न होता है, इसे ही सागा वापला कहते हैं। अर्थात यदि कोई स्त्री तलाकशुदा है और यदि कोई पुरुष परित्यागी है या फिर वो विधुर है तो उसके साथ जो शादी संपन्न होते हैं, इसे ही सागा वापला कहते हैं। और इस प्रकार से हम संथाल जनजातियों में प्रचलित 11 प्रकार के विवाह से वाकिफ हुए, जान चुके हैं। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है, जो वापला है, वो है किरिंग वापला, जो कि परिवार के राजी मंदी खुशी से जो संपन्न होते हैं, इसे सबसे ज़्यादा श्रेय दिया गया है। और ये जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन भी है आज के दौर में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक नई कड़ी लेके, बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।